जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी और उनके परिवार पर बहुत कृपा बख्शी है और आंटी ने अपने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनका पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया, कैसे उनकी नौकरी छूटी और किस प्रकार गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से आंटी को नौकरी ब्लेस की, कैसे उनके घर परिवार को संभाला और किस प्रकार गुरुजी ने आंटी के जीवन के हर काम को सफल किया। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जैसे आंटी को गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के सभी काम पूरे करें, सारी खुशियाँ आपको प्राप्त हो। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने हर सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। बस संगत जी, सत्संग सुनते समय मन में सच्ची श्रद्धा, गुरु जी के प्रति सच्चा विश्वास होना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत स्नेहा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज कि आज आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे सौभाग्यशाली दिन दिया, क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने जब से हमें जोड़ा है हमारी लाइफ पूरी बदल चुकी है। और आज संगत जी, मैं अपने सत्संग में यही सब आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार गुरुजी ने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी, मैं भी अपना सत्संग शुरू से ही शुरू करूंगी। संगत जी, मैं पुणे की रहने वाली हूँ और आप सभी जानते हैं कि यहाँ गणेश उत्सव कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संगत जी, हम बचपन से ही इस उत्सव को देखते हुए बड़े हुए हैं और इसीलिए संगत जी, बचपन से ही मेरे दिल में गणेश जी के लिए एक विशेष भक्ति रही है और इसके साथ ही मेरा एक विशेष लगाव शिरडी के साईं बाबा और माता रानी से भी रहा है। और संगत जी, इन्हीं की भक्ति करते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। संगत जी, 2006 में मेरी शादी मुंबई हो गई और 2007 में मैं दुबई शिफ्ट हो गई। दुबई आने के बाद संगत जी, हमारी लाइफ आगे चलती रही। संगत जी, जब मैं पुणे में थी तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी और उस समय संगत जी वो मेरे साथ विप्रो में काम करती थी। और संगत जी, हम दोनों की दोस्ती 2003 से है। अब जब मैं दुबई आ गई संगत जी, तो 2018 में एक दिन उसने मुझे फोन किया और ये बात होगी संगत जी जनवरी 2018 की। और संगत जी, उसने मुझे फोन करके बताया कि मैं दुबई में तुम्हारी बिल्डिंग के नेक्स्ट बिल्डिंग में शिफ्ट हो रही हूँ। उसे पता था संगत जी कि मैं कहाँ रह रही हूँ और उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे आकर मिलो। संगत जी, मैं उससे मिलने के लिए गई और सितंबर में मेरी वही फ्रेंड हमारी ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई, यानी कि हम दोनों एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते थे। अब संगत जी, एक दिन उसने मुझसे कहा कि स्नेहा, यहाँ पर दुबई में हमारे गुरुजी के सत्संग बहुत अच्छे होते हैं और सत्संग होटल में होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और आपको वहाँ जाकर बस शब्द गुरबानी सुननी है, लंगर प्रसाद ग्रहण करना है और फिर आप घर आ सकते हो। तू भी मेरे साथ चल। लेकिन संगत जी, मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि बेटी के स्कूल की छुट्टी है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है और आराम भी जरूरी है, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ फिर कभी चलूंगी। अब संगत जी, जब भी गुरुजी का सत्संग होता मेरी फ्रेंड मुझे अक्सर कहती कि मेरे साथ चल, लेकिन अक्सर संगत जी मैं उसे मना कर देती, उसे टाल देती। अब संगत जी, मेरी इसी फ्रेंड ने अपने घर पर पहली बार गुरुजी का सत्संग रखा और इसने मुझे फोन करके कहा कि स्नेहा, मैंने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा है तो गुरुजी के दरबार को सजाने में तुम मेरी मदद करने ऊपर आ जाना। और उसने मुझे गुरुजी के दरबार की फोटो भी भेजी और ये भी बताया कि सत्संग के दौरान बिल्कुल शांत रहना है, शब्द गुरबानी सुननी है और आपको बीच में जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया जाएगा, उसे पूरा फिनिश करना है। संगत जी, जब सत्संग शुरू हुआ तो वेलकम बैंड से शुरुआत हुई। सत्संग के दौरान जब मैं बैठी तो मेरी फ्रेंड का एक बेटा है जो काफी छोटा भी है, वो मेरे पास बैठा हुआ था और वो सत्संग में रोने लगा। तो संगत जी, मैं उसे लेकर नीचे अपने घर पर आ गई और जब गुरुजी की आरती होने लगी तब मेरी फ्रेंड का फोन आया कि स्नेहा, तू भी ऊपर आ जा, और मेरे बेटे को भी लिया। संगत जी, आरती अटेंड की, लंगर प्रसाद चखा और सच कहूँ तो संगत जी, चूंकि मैंने पूरा सत्संग अटेंड नहीं किया था तो मेरा गुरुजी महाराज के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना। अब संगत जी, इस बीच भी मेरी फ्रेंड कई बार कहती कि गुरुजी के सत्संग में चल, लेकिन संगत जी मैं हर बार उसे मना कर
देती। फिर जब कोविड आया संगत जी, तब हम उस बिल्डिंग से किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए और यही कारण था कि मेरी फ्रेंड के साथ मेरा मिलना जुलना और उससे बातचीत थोड़ी कम हो गई। अब संगत जी 6 दिसंबर 2020 को मुझे ऑफिस बुलाया गया और संगत जी मेरी मीटिंग CHRO के साथ थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अकेले मेरी मीटिंग उनके साथ क्यों है। संगत जी मीटिंग में कहा गया कि स्नेहा आपको बहरीन शिफ्ट किया जा रहा है और जब ये बात सुनी संगत जी तो मैं बहुत शॉक्ड में आ गई। संगत जी मुझे तो रोना ही आ गया और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। और फाइनली संगत जी जनवरी में हमने डिसाइड कर लिया कि मैं बहरीन शिफ्ट नहीं होंगी। और चूंकि संगत जी मेरा काम बहरीन में शिफ्ट कर दिया गया था तो यहाँ पर मेरे लिए कोई काम नहीं बचा था, इसलिए संगत जी मैंने सोचा कि मैं जॉब को छोड़ देती हूँ। और वैसे भी संगत जी जॉब करते हुए मुझे 15 साल हो गए थे, तो निर्णय लिया कि 6 महीने थोड़ा ब्रेक लेती हूँ और फिर कोई नया जॉब सर्च करूंगी। संगत जी 31 मई 2020 को मेरी जॉब का आखिरी दिन था। मैंने जॉब छोड़ दी। संगत जी जॉब छोड़े मुझे 1 साल हो चुका था और इधर संगत जी अप्रैल में मेरी मदर इन लॉ को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को तुरंत मुंबई के लिए जाना पड़ा। संगत जी मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी बेटी की यहाँ पर पढ़ाई थी। हालांकि संगत जी मदर इन लॉ का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ और ये वो समय था संगत जी जब लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे थे। मदर इन लॉ का बीमार होना, मेरे पास कोई जॉब का ना होना और कोविड की वजह से मेरे हस्बैंड की जॉब में भी थोड़ी तकलीफ आ रही थी। कुल मिलाकर संगत जी ये वो समय था जब हमारे पास कोई अच्छी अर्निंग नहीं थी। संगत जी हमारी लाइफ का बहुत मुश्किल भरा समय चल रहा था। मेरे हस्बैंड इंडिया में थे और मैं और मेरी बेटी हम यही दुबई में थे। तभी संगत जी मुझे बहुत सीवियर बैक पेन शुरू हो गया। संगत जी दर्द इतना था कि बर्दाश्त के बाहर। अब संगत जी 10 जून से पहले मेरी वही फ्रेंड विनीता का फोन आता है और वो मुझे कहती है कि मेरे घर पर सत्संग है, तू जरूर आना। अब संगत जी मैंने उससे फिर यही बात कही कि तूने मुझे फिर इनवाइट कर दिया है, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा इस बार तू आ तो सही, पिछली बार तू सत्संग अटेंड नहीं कर पाई थी। और उसने मुझे सत्संग के एक बार फिर से सारे प्रोटोकॉल समझाए। संगत जी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ विनीता के घर पर सत्संग अटेंड करने के लिए गई और जैसे ही मैं उसके घर के दरबार में एंटर हुई मेरी नजर गुरुजी के ब्लैक चोले वाले स्वरूप पर गई और मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी का वह स्वरूप देखकर पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ बदल गया हो। संगत जी उस दिन पहली बार मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया। संगत जी मैंने शब्द गुरबानी सुनी और जब मंत्र जाप हुआ तो मैंने आंखें बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप सुना। और जब संगत जी में आंखें बंद करके मंत्र जाप सुन रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे हाथों को बहुत टाइट पकड़ा है, जैसे मुझे कह रहे हो कि तू सत्संग में आ गई है, अब तू यहाँ से कभी नहीं जाएगी। और उस वक्त संगत जी मुझे मेरे अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ और ये पहली बार था जब मैंने गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन को महसूस किया। संगत जी गुरुजी के सत्संग का ये मेरा पहला अनुभव था और सच कहूँ तो संगत जी बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन थी, बहुत पॉजिटिविटी थी और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा था। वहाँ जाकर सत्संग में बैठकर बहुत शांति का अनुभव मैंने महसूस किया और मैंने अपने अंदर कोई बदलाव भी महसूस किया। और संगत जी सत्संग अटेंड करने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड से खुद आगे रहकर पूछा कि विनीता अगला सत्संग कब है गुरुजी का? तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को आ रहा है, तो 6 जुलाई को एक जगह पर सत्संग है, लेकिन सत्संग रात के 9 बजे है। तो मैंने उससे कहा कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और संगत जी 6 जुलाई 2022 को गुरुजी महाराज के बर्थडे सेलिब्रेशन का सत्संग अटेंड किया। संगत जी दुबई में सत्संग ब्रिस्टल होटल में होता है। संगत जी मैंने पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखा और जो वहाँ पर गुरुजी का जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ, केक कटिंग हुई, डांस हुआ, शब्द गुरबानी भी हुई, लोगों ने बहुत एंजॉय किया और ये सब कुछ देखकर और एंजॉय करके मुझे बहुत बहुत खुशी मिली, क्योंकि संगत जी मैंने ऐसा कुछ पहले अनुभव नहीं किया था। ये मेरा पहला अनुभव था जब मैं गुरुजी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मेरा हाथ थामा। संगत जी जब मैं घर आई तो मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने हस्बैंड को और बेटी को गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया और संगत जी इस तरह हर महीने मैं गुरुजी के सत्संग को अटेंड करने लगी। संगत जी 3-4 महीने के बाद जैसे मैंने देखा कि वहाँ पर संगत को सेवा करने का मौका मिलता है और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भी सेवा का मौका दिया। संगत जी में सेवा करती, सत्संग अटेंड करती और घर आ जाती। अब संगत जी 31 मई 2023 यानी कि गुरुजी के महासमाधि दिवस के बाद वनीता के घर पर गुरुजी का सत्संग था और उसने सत्संग 10 जून को रखा था। उसने मुझे इनवाइट किया, लेकिन मैंने वनीता से कहा कि मुझे बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन है और अगर हो सके तो क्या मैं चेयर पर बैठ सकती हूँ। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, बस तुम सत्संग में आ जाओ। जब संगत जी मैं वनीता के घर सत्संग में पहुंची तो संगत जी बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी
के दरबार के ठीक थोड़ी पास में एक चेयर लगी हुई है, लेकिन उस पर कोई बैठा हुआ नहीं था। मैंने विनीता से पूछा कि क्या मैं इस पर बैठ जाऊं? तो विनीता ने कहा कि हाँ, इस पर बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं बैठा है। और देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार में अपने पास बिठाया और मुझसे सत्संग अटेंड करवाया। संगत जी, पूरे सत्संग में मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज, पूरे 2 साल हो चुके हैं, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और जो कुछ भी हमारे पास सेविंग्स है अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज गुरुजी महाराज मेरी जॉब का कुछ देखें। और अरदास करते करते संगत जी, लगातार मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। संगत जी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं बस मानो, लेकिन ये सब मुझे नहीं पता था संगत जी। इसलिए मैं लगातार गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी और बार बार गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, मुझे जॉब की सख्त आवश्यकता है, प्लीज गुरुजी महाराज मेरी मदद करें, मैं काम करना चाहती हूँ, अब मैं घर पर नहीं बैठ सकती। संगत जी, 10 जून का सत्संग था और सत्संग अटेंड करके जब मैं घर आई संगत जी, तो ठीक 3 दिन बाद यानी कि 13 जून को मेरी एक्स मैनेजर का मेरे पास फोन आया और उसने मुझसे पूछा कि स्नेहा, क्या तुम अभी भी कहीं पर काम कर रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, फिलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रही। तो तब संगत जी, मेरी एक्स मैनेजर ने कहा कि स्नेहा, क्या तुम किसी टेम्परेरी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो? तो मैंने उससे पूछा कि जॉब कहाँ पर है। संगत जी, मुझे बताया गया कि वो जॉब मेरी पुरानी कंपनी में ही थी, सेम पोस्ट पर थी, सेम डिपार्टमेंट में थी और मेरे वही पुराने सारे बॉस हैं जिनके साथ मुझे काम करना था। हालांकि संगत जी, मेरी मैनेजर ने मुझे कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि 6 महीने के बाद तुम्हारी जॉब परमानेंट हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कोई वादा नहीं करती। संगत जी, मैंने सोचा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग और मैंने सोचा कि घर बैठने से अच्छा है कि मैं जॉब कर लूं और मैंने उस जॉब के लिए हाँ कह दी। संगत जी, मैं अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चली गई, वही पुराना एटमॉस्फेयर, वही सारा काम और मैं अपने काम को बहुत एंजॉय कर रही थी। और देखते ही देखते संगत जी 6 महीने निकल गए। अब संगत जी, जब गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था तो मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी, आपका जन्मदिन आने वाला है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि आपके बर्थडे से पहले मैं आपके चरणों में अपना परमानेंट जॉब का लेटर रख दूं। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, 5 जुलाई को मेरे पास मेरी एचआर का फोन आया और उसने मुझे कहा कि स्नेहा, तुम्हारी जॉब के 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रेडी हो गए हैं, तुम ऑफिस में आके अपना लेटर कलेक्ट कर लो। ये सुनते ही संगत जी, मेरे चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, 6 जुलाई के दिन मैंने वो लेटर रिसीव किया और 6 जुलाई के दिन फिर से रात में मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला। संगत जी, मैं सत्संग में गई तो वहाँ जो सेवादार अंकल थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल, क्या ये आप मेरी जॉब का लेटर गुरुजी के चरणों से टच कर सकते हैं? तो अंकल ने वो लेटर लिया और गुरुजी के चरणों में रख दिया और मुझे कहा कि आंटी, ये लेटर आप सत्संग के बाद ले लेना। मैंने कहा, अंकल, इतने सारे लोग हैं, आप मुझे कैसे ढूंढोगे? तो अंकल स्माइल करने लगे और कहा कि मैं नहीं, गुरुजी तुम्हें ढूंढ लेंगे। संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद इतनी भीड़ में भी अंकल ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मेरा लेटर दिया और साथ में गुरुजी के फ्लावर्स भी दिए। उन्हें लेकर मैं अपने घर आ गई और इत्तेफाक देखिए संगत जी, 2007 में जब मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया था तो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 12 जुलाई और संगत जी, ये जो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसमें भी मेरी ज्वाइनिंग डेट 12 जुलाई थी। और संगत जी, मुझे ये भी बताया गया कि हर 2-2 महीने से आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि चलो एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है। अब संगत जी, मेरे पास मार्च तक जॉब थी। संगत जी, जब मार्च में मात्र 15 दिन बचे थे मेरी जॉब के, तो 15 दिन पहले मेरी एचआर ने मुझे बुला करके कहा कि अब हम आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे और अब आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है और मन में कहा कि जैसे गुरुजी की मर्जी। गुरुजी ने इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा और वाकई में संगत जी अच्छा ही हुआ, क्योंकि संगत जी, जब मेरी जॉब के 3 या 4 दिन बचे थे, मेरे देवर की शादी फिक्स हो गई और उसकी शादी संगत जी दुबई में ही थी। संगत जी, हमारी पूरी फैमिली आ चुकी थी और उन सभी को दुबई से हमें शॉपिंग करवाना था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरे 2 से ढाई महीने तक गुरुजी महाराज ने मुझे शादी की शॉपिंग में परिवार वालों के साथ एंगेज रखा। अब संगत जी, 31 मई को मेरे पास विनीता का फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि 7 जून को मेरे घर पर सत्संग है, तुम जरूर आना। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगी। संगत जी, मेरी फ्रेंड के घर पर लगातार 3 दिन का सत्संग था। एक दिन अमृत वेला का सत्संग था और एक दिन सत्संग दोपहर में था और तीसरे दिन सत्संग इवनिंग में था। और संगत जी, मैंने तीनों सत्संग उसके यहाँ पर अटेंड किए। संगत जी, कुछ दिन घर पर निकले और जून में ही मुझे 1 महीने के लिए इंडिया जाना पड़ा। और संगत जी, इंडिया से मेरा रिटर्न 25 जुलाई को था और 23 जुलाई के दिन मेरी फ्रेंड विनीता का फोन आया और उसने मुझे कहा कि 25 जुलाई को तू आने वाली है, पक्के से आ ही जाना, क्योंकि 25 जुलाई से मेरे घर पर सुबह अमृत वेला
गया में चलिया शुरू हो रहा है और तुझे जरूर अटेंड करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर अटेंड करूंगी। अब चूंकि संगत जी 25 को ही मेरा रिटर्न था तो मैं पहले दिन का चलिया अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन बाकी 39 डेज तक मैंने सत्संग अटेंड किया। मुझे वहाँ पर सेवा भी मिली और वहाँ मैंने पूरी सेवा पूरी लगन के साथ की। संगत जी ये सत्संग 25 जुलाई को शुरू हुआ था और इस 39 दिन के भीतर 14 अगस्त के दिन फिर से उसी कंपनी से मेरी एचआर का मेरे पास फोन आया और फिर उसने मुझसे पूछा कि स्नेहा अभी भी तुम कहीं पर जॉब कर रही हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं कर रही। तो फिर वो मुझे कहने लगी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टेम्पररी जॉब है, क्या तुम करना चाहोगी? तो मैंने उससे पूछा कि जॉब कहाँ पर है? तब संगत जी एचआर ने मुझे बताया कि इस बार ये जॉब एचआर डिपार्टमेंट में नहीं है, तुम्हें इस बार जॉब आईटी डिपार्टमेंट में करनी है। अब मैंने उससे ये भी कहा कि मैं आईटी में कैसे काम कर सकती हूँ, मुझे तो उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उसने मुझे समझाया कि डिपार्टमेंट आईटी है लेकिन जो जॉब प्रोफाइल है वो नॉन आईटी है, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी उसने मुझे ये भी कहा कि जॉब को ज्वाइन करने से पहले जो फाइनेंस हेड है वो तुमसे टेलीफोन पर बात जरूर करेंगे। मैंने कहा ठीक है। संगत जी 25 तारीख को फाइनेंस हेड का फोन आया और चूंकि मैं इस कंपनी में 2007 से काम कर रही थी तो वहाँ स्टाफ में सभी मुझे जानते हैं और मैं सबको जानती हूँ। संगत जी फोन पर उन्होंने मुझे इतना ही पूछा कि तुम इस जॉब के लिए कंफर्टेबल हो? तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं पहली बार इस डिपार्टमेंट में काम करूंगी। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी जो भी पहले वर्किंग रही है उसकी रिपोर्ट हमारे पास है और उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि तुम ये जॉब बहुत अच्छे से कर पाओगी और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि तुम जॉब पर कब से आ सकती हो? तो मैंने उनसे कहा कि जब आप मुझे कहें मैं आ जाऊंगी। संगत जी उन्होंने मुझे सितंबर से आने के लिए कहा, मैंने हाँ कह दिया। संगत जी इस बीच में चलिया चल रहा था और उस इंटरव्यू के बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू और लिया गया जो कि अबू धाबी में था और संगत जी में एक एक करके राउंड क्लियर करती गई और इस इंटरव्यू के बाद भी संगत जी मेरे पास और भी इंटरव्यूज आए। मैंने सारे इंटरव्यूज दिए। संगत जी जो सेकंड इंटरव्यू था उनकी डिमांड थी कि जॉब मुझे अबू धाबी में करनी है और उसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं थी। रही तीसरे जॉब की इंटरव्यू की बात तो उसके कंपैरेटिवली संगत जी मैं अपनी पुरानी कंपनी में जॉब करना ज्यादा प्रेफर कर रही थी क्योंकि मैं वहाँ सबको जानती थी और इसीलिए संगत जी मैंने अपनी पुरानी कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। संगत जी जब चलिया चल रहा था तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी 2 सितंबर को चलिया खत्म हो जाएगा, आप कुछ ऐसा करो कि मुझे ऑफर लेटर पहले मिल जाए ताकि मैं उसे आपके श्री चरणों में रख सकूं। और गुरुजी की कृपा से संगत जी 31 अगस्त के दिन मुझे कंपनी से फोन आया कि आपके सारे पेपर्स रेडी हो गए हैं, आप अपना ऑफर लेटर कलेक्ट कर लें। और संगत जी ये जॉब भी मेरे 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट की थी। संगत जी मैंने ऑफर लेटर कलेक्ट किया और जिस दिन आखिरी दिन चलिया था उस दिन मैंने गुरुजी के श्री चरणों में अपना लेटर रख दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने उस लेटर को और मुझे भी ब्लेस किया और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने 17 सितंबर को अपना जॉब शुरू कर दिया। संगत जी इस बीच में एक मंथली सत्संग हुआ, मैं उसे अटेंड करने के लिए गई क्योंकि मुझे गुरुजी का शुक्राना कहना था और उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि मुझे भी अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखना चाहिए। और तब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से बात की और उससे कहा कि मुझे मेरे घर पर सत्संग रखना है और इसमें तुम मेरी मदद करो। संगत जी वो रेडी हो गई और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 18 अक्टूबर 2024 को पहली बार मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ। अब संगत जी इस बीच में मेरी एक फ्रेंड के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ था जिसे अटेंड करने के लिए मैं गई। वहाँ संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी की बहुत प्यारी सेवादार भी है, भाविका आंटी। उन्होंने मुझे कहा कि स्नेहा मेरे घर पर मैंने लगातार 7 मंगलवार गुरुजी का सत्संग रखा है और मैं उसमें तुम्हें इनवाइट करती हूँ, तुम सत्संग में जरूर आना और अपनी बेटी को भी लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं अपनी बेटी को लेकर 11 फरवरी के दिन भाविका आंटी के यहाँ पर सत्संग अटेंड करने के लिए गई। संगत जी हमने सत्संग अटेंड किया और हम घर जब आ गए तो अगले दिन 12 फरवरी को मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ। संगत जी वो ईमेल मेरी कंपनी से था और उसमें बताया गया कि जो CTO TO है उनके साथ मेरी एक मीटिंग है। अब संगत जी इस ईमेल को देखकर मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा, डर लगने लगा कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है क्योंकि संगत जी मार्च में मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था और मुझे इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि मुझे आगे जॉब के लिए मना कर दिया जाए। संगत जी मुझे 12 तारीख को ईमेल प्राप्त हुआ और 13 तारीख के दिन मेरी मीटिंग थी। संगत जी मैं बहुत नर्वस थी और वो नर्वसनेस मेरे चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जब मैं मीटिंग के लिए गई तो सर ने मुझे कहा कि तुम नर्वस क्यों हो रही हो? मैंने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। संगत जी मेरे सर ने मुझे कंफर्टेबली बिठाया और ये भी कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संगत जी बैक ऑफ माई माइंड में यही बात चल रही थी कि जॉब एक्सपायर हो गया है और अब मुझे ये लोग निकाल देंगे। संगत जी मुझे सर ने कहा कि स्नेहा हमने डिसाइड
डिसाइड किया है कि हम तुम्हें परमानेंट कर रहे हैं। संगत जी, उनके मुंह से बात सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं। और उसी वक्त संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। देखिए संगत जी, मैंने अभी एक ही मंगलवार का सत्संग अटेंड किया था और गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 15 फरवरी को मेरा जन्मदिन था और गुरुजी महाराज ने मेरे जन्मदिन का जो गिफ्ट है वो मुझे पहले ही दे दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और इसके बाद संगत जी मैंने 7 मंगलवार के सत्संग अटेंड किए और मेरी गुरुजी के साथ ये यात्रा चल पड़ी। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग अटेंड करवाए। इवन मेरे घर पर भी गुरुजी ने काफी सत्संग करवाए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे परमानेंट जॉब ब्लेस कर दी और उसके बाद संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और मैंने अनुभव किया कि मेरे जीवन में बहुत शांति आ गई थी। मैं कोई भी काम करती मन में बहुत शांति और धैर्य था और मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था। और इस पूरी यात्रा में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। संगत जी, मुझे आज भी याद है कि गुरुजी महाराज ने सत्संग में जब मेरा हाथ पकड़ा था, मैं अनुभव करती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ आज भी पकड़ा हुआ है। संगत जी, अब तो लाइफ में हर कदम पे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। मैं अपनी हर बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर करती हूँ, हर परेशानी उनके साथ शेयर करती हूँ और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे उसका सोल्यूशन भी देते हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। गुरुजी ने जीवन इतना बदल दिया है कि पहले मैं हर छोटी बड़ी बातों से घबरा जाया करती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई काम आता है तो मैं बहुत सब्र से बोलती हूँ कि सब हो जाएगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कॉन्फिडेंस, ये विश्वास गुरुजी ने दिया है कि वे मेरे साथ हैं तो सब कुछ संभव है। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शिल्पा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत समय से मुझे कह रहे हैं कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, मगर संगत जी मैंने सत्संग शेयर करने में काफी देर कर दी और इसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं और मेरे मालिक हमेशा ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग ब्लैक मैजिक का है। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने लगातार 2023 से मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग सुनवाए और मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरा और मेरे परिवार पर जो भी ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी ने काटा, उसे खत्म किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा, ड्रीम दर्शन के द्वारा ये भी बताया कि ब्लैक मैजिक करने वाली मेरी अपनी चाची और चाचा ही हैं और उनका नाम कविता है। संगत जी, वो औरत हमारे घर पर पिछले 25 सालों से ब्लैक मैजिक कर रही है। संगत जी, आज उस ब्लैक मैजिक करने वाली का चेहरा गुरुजी महाराज ने हमारे सामने ला दिया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि पुत्र, तुझे शमशान की राख खिलाई है, उसने तुझे हर तरीके से ब्लैक मैजिक करके बांधा है। और संगत जी, वो औरत लगातार हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हर अमावस्या, पूर्णमासी और शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन कुछ न कुछ क्रियाएं करती है। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी ने उसका पुराना ब्लैक मैजिक तो काटा ही है और जो वो लगातार करती आ रही है अब उसका असर हम पर गुरुजी होने नहीं देते। मेरे गुरुजी मुझे हर बार बताते हैं कि तेरे शत्रु तुझ पर लगातार वार करते हैं, मगर पुत्र, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, वापस उन्हीं की तरफ भेज दिया है। तू बेफिक्र रहे, तेरे गुरु के होते हुए तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कोई नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे गुरुजी ने तेरा सुरक्षा कवच और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। संगत जी, इस ब्लैक मैजिक का और इस नेगेटिविटी का असर इस कदर था कि मेरा चेहरा बहुत काला, पिंपल, एक्ने बहुत ज्यादा हो गए थे और चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी बहुत बुजुर्ग महिला का हो, जिसकी उम्र 50+ अधिक हो, जैसे फेस पर झाइयां, झुर्रियां हो गई हो। संगत जी, इतनी गंदी नेगेटिविटी थी कि मेरे एक्ने, पिंपल्स जब होते थे तो वो इतने सख्त होते थे कि जब फूटते थे तो बहुत दर्द होता था। संगत जी, हालत तो ये हो गए थे कि मुझे अपना चेहरा शीशे में देखना पसंद भी नहीं आ रहा था। संगत जी, मेरी शक्ल, मेरा शरीर इतना काला हो गया था कि सभी कोई ऑफिस में, रिश्तेदार, हर कोई मुझसे पूछता था कि तुझे क्या हो गया है। संगत जी, मैंने बहुत सारी क्रीम, दवाई, फेशियल, सीरम सब ट्राई किया, लेकिन कोई असर नहीं होता था। और फिर मैंने अपने मालिक से प्रार्थना की कि गुरुजी, मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे चेहरे पर जो भी है वो गुरुजी महाराज आप ही ठीक
ठीक कर सकते हैं, आप हम पर कृपा करें। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे एक आंटी का सत्संग सुनवाया, जिसमें उस आंटी पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया था और उनका चेहरा भी पूरा काला हो चुका था। महंगी सी महंगी क्रीमें, दवाइयाँ कुछ भी असर नहीं कर रही थी। गुरुजी महाराज ने उन आंटी को अपने पास बुलाया था और उन आंटी ने अपनी सारी क्रीम दवाइयाँ गुरुजी के चरणों में रख दी। फिर वो आंटी गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक हुई और गुरुजी ने उन आंटी को और उनके चेहरे को 2 से 2.5 साल में ठीक कर दिया। इस तरह संगत जी गुरुजी ने मुझे भी जुलाई 2023 में जोड़ा था और 2026 में मेरे चेहरे पर वो ब्लैक मैजिक, काला साया सब कुछ साफ कर दिया। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के रिलेटेड गुरुजी ने मुझे रघुवीर अंकल के द्वारा किसी सत्संग में एक और सत्संग सुनवाया था कि ऐसे ही एक और लड़की थी, उस पर भी मारण क्रिया हुई थी। उसको शमशान की राख खिलाई गई थी और वो लड़की इतनी बीमार थी, उस पर जो काला साया था वो इस कदर था कि वो लड़की जिस जगह पर हाथ रखती वहाँ काला काला पड़ जाता। फिर संगत जी उस लड़की की माँ उसे बड़ी मुश्किल से गुरुजी के पास लेकर गई थी, क्योंकि वो नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि उसे वहाँ जाने ही नहीं देती थी। फिर बड़ी मुश्किलों कठिनाइयों से वो आंटी अपनी बेटी को गुरुजी के पास लेकर गई और फिर संगत जी गुरुजी ने उस लड़की को ठीक किया। और ठीक ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भी ठीक किया। मुझे लगातार सत्संग सुनवाकर, जलंधर मंदिर बुलवाकर, बड़े मंदिर बुलवाकर गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरुजी महाराज, यदि आप मुझ पर कृपा न करते तो मैं आज अपना सत्संग शेयर न करती। मेरी मौत तो उन्होंने ब्लैक मैजिक करके पक्की कर दी थी। लेकिन संगत जी जिसके ऊपर मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, उसका कोई भी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे छोटे भाई को बड़े मंदिर बुलाया और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी ने हमारे ऊपर अपना प्यार लुटाया। संगत जी एक सोमवार जब गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया था और जब संगत जी वापसी में जब मैं ट्रेन से शाम को वापस आ रही थी, मैंने अपने मोबाइल खोला। गुरुजी का उसमें मैसेज था कि जा बेटी, आज तेरे 19 जन्मों दे पाप और सारे कष्ट स्वाहा कर देता, जा कल्याण किता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा ब्लैक मैजिक काटा है, अपने ऊपर लिया। मुझे ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे रोग और कष्ट उनसे बचाया है और अपनी ब्लेसिंग्स देकर मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अभी थोड़ा बहुत जो भी बचा है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे मालिक उसे 100% खत्म कर देंगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिया कि बेटी तेरा शरीर बीमारियों का घर है। संगत जी जब मुझे मैसेज बार बार आ रहा था तो मैं सोचती थी कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी बीमारी काटी। जी हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा कैंसर भी ठीक किया और उससे रिलेटेड गुरुजी ने मुझे लगातार बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए। इसके लिए गुरुजी ने मुझे जलंधर मंदिर से तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने मेरा कैंसर बिना मेडिकेशन के ही ठीक किया है। संगत जी गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड लोटे का जल मैं पी रही हूँ और उससे स्नान भी कर रही हूँ और ये लगातार मैं 2023 से करती आ रही हूँ। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने कैंसर के लिए सत्संग के द्वारा मुझे कहा कि रोज सुबह पानी में हल्दी डालकर उसे उबाल कर पी। संगत जी मैं वो भी लगातार पी रही हूँ। गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए और 2023 से लगातार मेरा कैंसर गुरुजी ने ठीक किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जिस प्रकार गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरा शरीर तो बीमारियों का घर है, तो अपनी सेहत का ध्यान रख। संगत जी मुझे बचपन से ही डाइजेशन की प्रॉब्लम है और मेरी माँ मुझे बताती है कि बचपन से ही तुझे कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है। 3-4 दिन तक लगातार मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रहता था और इसकी मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी। फिर संगत जी टीना आंटी के चैनल पर गुरुजी महाराज के सत्संग सुने और जो प्रॉब्लम मेरी थी संगत जी वही प्रॉब्लम सत्संग में बताई जा रही थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि एक अंकल जी थे, तो वो गुरुजी महाराज से फिजिकल फॉर्म में मिले थे और अंकल जब भी लंगर प्रसाद खाते तो उन्हें हमेशा बाद में महसूस होता कि उनके पेट में दर्द की समस्या और बढ़ गई है, उनका पेट अकड़ गया है। और जब वो अंकल जी गुरुजी को जाकर बताते हैं कि गुरुजी मेरे पेट में ये समस्या है, तो गुरुजी महाराज ने सत्संग के द्वारा चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के द्वारा अंकल की सारी समस्याओं को दूर किया। और संगत जी इसी प्रकार सत्संग सुनाकर गुरुजी महाराज ने मेरा डाइजेशन 100% ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इन सभी बीमारियों के साथ साथ
मुझे पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, किडनी स्टोन, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी बीमारियों के सिम्टम्स मेरे शरीर में थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने किडनी स्टोन का इलाज सत्संग सुनवाकर, अपना जल प्रसाद लंग प्रसाद खिलाकर बिना दवाइयों के ही ठीक किया। गुरुजी ने मुझे किडनी स्टोन के लिए एक पुरानी संगत का सत्संग भी सुनवाया। ये सत्संग ये था कि अंकल जी को स्टोन की वजह से बहुत दर्द होता था। अंकल बहुत परेशान थे। अंकल गुरुजी के पास जलंधर मंदिर में गए तो गुरुजी ने उन अंकल को ये कहा कि चल तेरी किडनी स्टोन ठीक करता हूँ, तू आ, गमले उठा और ऊपर लेकर जा। संगत जी, जब अंकल जी गमले ऊपर रखकर आए तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं गमले रख आया हूँ ऊपर। तब गुरुजी ने कहा क्या वो सारे गमले नीचे उतार कर रख दे। अब संगत जी, अंकल बड़े हैरान हो गए। उन्होंने फिर से सारे गमले नीचे रख दिए और जब अंकल ने काम कर दिया तो उन्होंने गुरुजी को आकर बताया तो गुरुजी ने कहा जा हुन तेरा किडनी स्टोन ठीक कर देता, हुन तू बाथरूम करा। बस फिर संगत जी, इस तरह अंकल का किडनी स्टोन गुरुजी ने ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इस तरह संगत जी, मेरा किडनी स्टोन ठीक करने के लिए गुरुजी ने जलंधर में 2 बार सत्संग अटेंड करवाया। संगत जी, वहाँ बहुत सारी संगत आई थी। संगत जी, सत्संग के खत्म होने के बाद मुझे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मैं तुरंत बाथरूम में गई। मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। जब यूरिन पास की तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकला। और इस तरह गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से मेरे किडनी स्टोन, पेट की समस्या, पीसीओडी और यहाँ तक कि छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बीमारियां ठीक की है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तेरी इतनी सारी बीमारियां तेरे माड़े कर्मों की वजह से है, जिनको मैं तुझे इन बीमारियों के द्वारा कटवा रहा हूँ। और सच में संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2023 में अपने साथ जोड़ा और तब से लेकर आज 2026 में गुरुजी ने मेरे बहुत सारे गंदे कर्म कटवा दिए हैं। मेरी कार्मिक साइकिल खत्म की है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी बेटी है। और मैं तेरे बहुत सारे कर्म काटे हैं, ब्लैक मैजिक खत्म किया है, नेगेटिविटी से निकाला है। अब तू हार मत, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तेरी तो जीत में लिख चुका हूँ। मैंने तेरा बहुत ही सुंदर फ्यूचर लिखा है। तू बस जल्दी से अपना शुक्राना दर्ज कर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग में अपनी आंखों से रिलेटेड बताती हूँ। संगत जी, वर्ष 2020 में मेरी आंखों में जलन, पानी निकलना और धुंधला दिखाई देना, ये सब कुछ संगत जी मेरे साथ हो रहा था। और मैं लगातार आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट ले रही थी। हर बार डॉक्टर मुझे गुस्सा करते थे कि तुम अपनी आंखों को अच्छे से ध्यान रखा करो, मेडिसिन डाला करो, क्योंकि संगत जी मेरी आंखों की एलर्जी और धुंधलापन सन 2020 से ही ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि संगत जी, मुझे डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम आंखों को लेकर सीरियस नहीं हुई तो तुम्हें मेडिसिन लगातार खानी पड़ेगी, और अगर तुमने मेडिसिन डाली तो हो सकता है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर जब 2023 में गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मुझे मेरी आंखों से रिलेटेड काफी सारे सत्संग सुनवाए। और उसी दौरान संगत जी, पुरानी संगत रघुवीर अंकल और उनकी वाइफ का सत्संग भी सुनवाया कि किस प्रकार गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से उनकी आंखों को परमानेंट ब्लेस किया। उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। संगत जी, मेरी आंखों में 2024 में बहुत ज्यादा धुंधलापन, पानी निकलना और बहुत लाल हो जाना होता था। और इस बीच गुरुजी ने मुझे आंखों से रिलेटेड काफी सारे सत्संग सुनवाए और मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी और ना ही कोई दवाई लूंगी। मैंने गुरुजी के मैसेजेस के अनुसार गुरुजी का ब्लेस्ड जल प्रसाद, चंदन टीका वही लगाया। संगत जी, ये सब मैं लगातार करती रही और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से अब मेरी आंखें 90% ठीक हो गई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आज भी संगत जी, मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आंखों में डालती हूँ। और यहाँ तक कि संगत जी, सत्संग में जब गुरुजी ने बताया कि शहद को ब्लेस करवा कर आंखों में डालो, तो मैंने भी संगत जी शहद को गुरुजी से ब्लेस करवाया और उसे आज भी अपनी आंखों में डालती हूँ। मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी आंखें, खास तौर पर मेरी लेफ्ट आई को 100% रोशन कर दे। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में ये भी बताया कि तू रोज रात को त्रिफला चूर्ण पानी में भिगो और सुबह उस पानी को छानकर उस पानी से अपनी आंखों को रोज धो, तेरी आंखों की रोशनी ठीक होगी। संगत जी, मैं गुरुजी के हुक्म अनुसार ये उपाय कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दोनों आंखों को परमानेंट ब्लेस कर दे, उन्हें रोशन कर दे। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, मुझे थायराइड भी था, जिसके सिम्टम्स मुझे शरीर में दिखाई देने लगे थे। मेरा वजन बढ़ रहा था, थकान होती थी, खून की कमी हो गई थी और संगत जी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए और सत्संग सुनवा कर संगत जी अपना दिव्य लंगर प्रसाद खिलाकर, जल प्रसाद, चाय प्रसाद पिलाकर गुरुजी महाराज ने आज मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे लगातार सत्संग सुनवाए। संगत जी, ये सारे सत्संग थायराइड से रिलेटेड थे और आज गुरुजी महाराज ने मेरा थायराइड परमानेंट ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को छोटे में काट दिया है, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि तू अपना फुल बॉडी चेकअप करवा। संगत जी, मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए और गुरुजी की कृपा से मेरे टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, 12 जून 2026 को मुझे बहुत तेज बुखार आया, ठंड लगने लगी। मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, मेडिसिन भी ली, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था और मैंने फिर से अपना बॉडी चेकअप करवाया। संगत जी, मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, लेकिन मुझे टाइफाइड हुआ, ब्लड में इन्फेक्शन निकला। लेकिन बाकी सारे टेस्ट जैसे थायराइड, लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन B12 सब कुछ नॉर्मल था। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि जा, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी छोटे में काट दी है, जा ऐश कर, कल्याण कितना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा टाइफाइड जल्द से जल्द आप ठीक कर दें, मुझे बिल्कुल सेहतमंद बना दें। संगत जी, बाद में गुरुजी ने मुझे पेनक्रियास से रिलेटेड और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड काफी सारे सत्संग सुनवाए। संगत जी, एक पुरानी संगत के सत्संग में बताया गया था कि उनमें जो आंटी जी थी, जिनके पेनक्रियास ठीक से वर्क नहीं करते थे। संगत जी, डॉक्टर्स ने उन आंटी को बहुत सालों तक उबली हुई चीजें खाने के लिए बोला, लेकिन फिर कोई और संगत आंटी उन्हें गुरुजी महाराज के पास लेकर आई और तब तक उन आंटी को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। संगत जी, आंटी को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था और उनकी छोटी आंत और बड़ी आंत ठीक से काम नहीं करती थी। इस कंडीशन में डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए सजेशन दिया। खैर संगत जी, आंटी का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन डॉक्टर ने बाहर एक थैली लगा दी जिसमें आंटी की बॉडी का वेस्ट इकट्ठा होता था। लेकिन इसी बीच गुरुजी महाराज ने आंटी को अपने दरबार बुलाया, उन्हें ब्लेस किया, सत्संग अटेंड करवाया, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद से ब्लेस किया, जिसके चलते आंटी धीरे धीरे ठीक होती चली गई। और इधर संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने सारे सत्संग सुनवाए, जलंधर मंदिर लगातार बुलाकर डिवाइन लंगर प्रसाद, जल प्रसाद करवाया और मुझे भी डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम बचपन से थी उसमें ब्लेस किया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को 100% ठीक कर दें। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और संगत जी, गुरुजी ने खुशखबरी मई 2026 यानी कि 10 मई 2026 को दी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे छोटे भाई को सरकारी नौकरी ब्लेस की है और वो भी बहुत अच्छी वाली ऑफिसर रैंक की। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये है कि मेरे भाई ने पूरे पंजाब में अपनी एग्जाम में टॉप किया है और सच में गुरुजी ने ये बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे और मेरे परिवार को दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इस बीच संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार अपने एंजल नंबर से ब्लेस किया, बटरफ्लाई के दर्शन हुए, गुरुजी ने कई माध्यमों से मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप हर पल अपनी संगत की रक्षा करें, उन्हें खुशियाँ दें और सबकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएं और हम सभी संगत परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, मुझे नौकरी ब्लेस करने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।